गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सदा नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक सदाशिव सदा स्थिर और कण कण में से एक ही जगह नहीं कण कण में स्थिर है। तो इसी प्रकार उसको कब महसूस कर पाते, तो यही है जो हमारा मन हमेशा ये माया का जाल में हम लोग को फंसा के रखे। मन बुद्धि देहो ये माया का स्वरूप है, लेकिन हम लोग इस संसार में आके सभी मन बुद्धि इंद्र का बस में रह के इस संसार में विचरण करते और इस संसार में चलते हुए हम लोग ये देह मन बुद्धि का बस में रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, सुख दुख कष्ट अशांति ये पैदा होता है। इस कारण से बोल रहे थे, देखो तुम्हारा ये देह मन बुद्धि ये सब अज्ञान का स्वरूप है। यह अज्ञान से आपको इस संसार का बोध कर पाना, और जो सच है उसको बोध नहीं कर पाएगा ये देह मन बुद्धि। देह मन बुद्धि से परे
हमारा युक्ति कौन सी युक्ति है जो देह मन बुद्धि से परे वो हमको ले जाए। इस कारण से हमारा ये देह मन बुद्धि से परे एकमात्र वही शक्ति है जो हमको ले जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग का देह मन बुद्धि से परे जो युक्ति है उसको लगा के बैठना पड़ेगा। जैसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन हमारा अंदर आएगा। परिवर्तन लाने के लिए उसको चाहिए जैसा युक्ति। तो हम लोग क्या करते, दही अपना जमाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, दूध और दही का सजा। दूध पतला होता है और दही को साजा देके दूध को दही में परिवर्तन करते हैं। तो वही गुरुजी हम लोग को समझा रहे, देखो दही का जमाने के लिए दूध और उसी में दही का सजा डाल के तुम लेके घूमते रहो, इधर उधर घूमते रहो, हिलाते रहो, तो कभी भी दही बनेगा ही नहीं। तो इसलिए चाहिए उसको दूध को दही में सजा देके, दही का सजा देके एकांत में उसको रख दो। एकांत में रखने के बाद क्या होगा, सुबह उठ के देखो वो परिवर्तन हो। तो हम लोग का मन बुद्धि इंद्रिया जब हम वही स्थिर करने का कोशिश करता हूँ तो कौन आके हम लोग को रुकता है। भगवान का नाम ध्यान करता हूँ, मैं मंत्र जप करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। पूजा ध्यान और मंत्र जप कुछ भी करो तो आपको कौन आके सबसे बाधा का चित्र करता है, वही आपका देह, आपका मन, आपका बुद्धि। वो अंदर जाने ही नहीं देगा। तो इसलिए हमारा मन परमात्मा का आनंद उस शक्ति और ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्थूल देखते हैं उसी को विश्वास करते हैं। देखो मैंने तो उस देख के विश्वास करते हैं। तो एक संत ने एक पेड़ का नीचे साफ करके ध्यान करता, और जब दूसरा दिन सुबह आता था देखते पेड़ का नीचे मैंने वो खून का धारा बह रहे, उसका मीट ये पड़ा हुआ है। तो वहाँ क्या हुआ, वो संत ने आके देखते ये शाम को कौन है। तो वो आके देख रहे एक शिकारी शिकार करके आया, उसको वहाँ खाल उतार दिया, उसको खून गिरा, उसको जो भी चीज़ फेंकना था वहाँ फेंक दिया। और वहाँ तो उसने जाके संत ने बोला, भाई तू यहाँ तो क्यों करते, हम तो यहाँ भगवान का ध्यान करते हैं, ये तो भगवान का पवित्र स्थान है, यहाँ क्यों करते। तो वो शिकारी क्या बोल रहे, हम जब यहाँ आते देखते कोई तो है नहीं, ये साफ सुथरा जगह है तो हमारा वहाँ काटने में सुविधा होता है, इसलिए हम यहाँ से काट के जाते। तो वही बोला, ये आप मेरे को दिखा दो भगवान यहाँ रहते हैं। हाँ? तो फिर हम अब कभी नहीं आऊँगा।
तो बोले ठीक है, कल तू सुबह आ जा, मैं भगवान दिखाऊंगा। अब सुबह आया, सुबह जब आया तो बोला देख, इस पेड़ से लेके वो आगे वाला पेड़ तक एकदम देखते रहना स्थिर होकर, पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देखना। तो वो आगे चलते जा रहा है, उसको पीछे वो लाठी लेके उसके पीठ में धड़ाधड़ पिटाई कर रहा है। ओ आ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत देर हो रहा है। तो उसको रुका, भाई कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ तेरा? बोले यहाँ यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बोले मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे, मेरा को दिखाई नहीं दे रहे, तू जो बोल रहे मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी प्रकार तेरा अज्ञान नेत्र से तो इस दर्द को देख नहीं सकते, लेकिन ज्ञान नेत्र होगा तो जहाँ चोट लगेगा वहाँ दर्द होगा ही है? तो इसीलिए तेरा अज्ञान नेत्र से जो देख रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा। तो आम संसारिक बुद्धि का माफिक तो बुद्धि लगा के बैठे रहे। तो इसी प्रकार उसने बोला, जो इसी प्रकार तू जब दिखाई नहीं देते, दही का, दूध का दही में सारा डाल के कैसे परिवर्तन हो रहा है, कोई देखे कभी? है? वो होते हुए दिखाई देते हैं तो कब दिखाई देते हैं? जब जम जाते हैं। तो एक मनुष्य का अंदर जब वो मंत्र करते हैं तो मंत्र करने से उसका अंदर जब प्रभाव विस्तार करेगा तो उसका परमात्मा में मन जमा रहेगा और किसी तरफ जाएगा नहीं। तब वो सोचेगा जो हाँ हमारा मंत्र हो रहा है। इसी प्रकार जो हम लोग का मन का अंदर जो मन बुद्धि इंद्रियां वो अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं, स्थिर होने नहीं देते, क्योंकि इसमें क्या है? अज्ञानता है। वो सच की तरफ कभी जाने नहीं देगा। तो गुरु जी हम लोग को बोला, देखो एक आदमी अपना, उसको गुरु ने बोला जो मन जो बोलेगा वो नहीं करता। अब वो गया खेत में, खेत में जाके वो काम करने लगा। तो खेत में जब काम करने लग गया तो उसने बोला भाई भूख लग। गुरु जी तो बोला जो मन में आए वो नहीं करना, छोड़ दिया, भूख छोड़ दिया। अब थकावट क्या आ रहा है? तो बोला नहीं, गुरु जी तो बोला मन जो बोलेगा नहीं करना। अब उसको नींद आ रही, वो बोलते हैं गुरु जी तो बोला जो आप 24 घंटा वहाँ खेतों में काम करें। अब लक्ष्मी माता प्रकट हो, लक्ष्मी माता प्रकट हो गया। अरे किसान क्या कर रहे हैं, तेरा तो बस में सब कुछ आ गया। जब मन को बस किया, मन बस किया तो जगत बस किया, मन को जीता तो जगत जीता, तो सारा दुनिया को जीत जाएगा। तो वरदान मांग रहे। तो वो बोलते हैं क्या मांगू? तो मन तो बोलते हैं गुरु जी बोला है जो मन में आए वो नहीं करना। बोले नहीं, मेरा को कुछ नहीं चाहिए, हाँ मेरा को कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी माता बोलते तेरे को वरदान देने आया, तू कुछ नहीं ले रहा। तो फिर नारायण आया, हाँ? नारायण जहाँ लक्ष्मी हुआ है वहाँ नारायण का प्रवेश हुआ। नारायण भी आया, नारायण भी उसको बोले भाई कुछ तो मांग ले तू। तो गुरु जी हमको बोला। तो इसी प्रकार उसको क्या हुआ, जो वो अपना मन को जीत के देख रहे, अंदर इतना आनंद, इतना शांति, इतना सुख,
उसको अपार आनंद, अपार सुख, अपार शांति मिल रहा है। और उसके इच्छा ना रहते हुए भी उसको सब कुछ प्राप्त कर है। जो जो बचपन से अभी तक जो किया है वो सब कुछ उसको घर में जाके देख रहे, सब कुछ रखा। मतलब वही भगवान भी उसको मन को जो जीत लिया तो सारी देव देवी को जीत लिया है? सब उसको बस में। हमारा देह का अंदर सारी है? देह में देव देवी का निवास है। तो सारी देवता खुश हो गई, जाओ बेटा तुम जन्म जन्म का दुख हमेशा टलेगा। एक जन्म का नहीं, जो मन का बस करेगा उसको सब। और एक सेठ है, वो भी रात भर बैठ के रुपया काउंटिंग करते। सेठ लोग का काम दिन को तो काउंटिंग नहीं कर पाते, रात को करते। तो रात को करते हैं, लक्ष्मी माता आ गई। तो लक्ष्मी माता बोलते हैं, देख मैं तू जो वरदान मांगेगा मैं वही वरदान दूंगा, तू इतना रात को बैठ के क्या कर रहे? बोला मेरा को ये पैसा घूम के बहुत आनंद मिलता है। तो बोल तू क्या मांगते थे? बोला मैं जहाँ स्पर्श करूँ सब सोना बन। ठीक है, तथास्तु करके चला गया। अब दूसरा दिन रात को रो रहे, तू तो कल खूब खुश दिखाई दे रहे। लक्ष्मी माता आया, तू क्यों रो रहे? बोले माँ तुम अपना वरदान वापस ले। बोले क्यों? बोले मैं जिसमें भी हाथ लगा सोना हो रहा है, मैं खुश हो रहे थे, कूद रहे थे, मेरा महल सोना बन गया, ये बन गया। हाँ, लेकिन जब हमको भागा भागी सब कर रहे थे, भूख और प्यास लगी, जब वो रोटी लाया तो रोटी का हाथ भी सोना बन गया। जब पानी लाया, पानी हाथ लगाया तो वो भी सोना बन गया। भूख और प्यास से हम तरफ है। जो चीज हमको मिला है उसमें मेरा को दुख ही दुख मिल रहा है। हमको मार तुमको ये वरदान वापस ले लो, मेरा को खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी खा 2 वक्त चाहिए और प्याज बुझाने के लिए पानी चाहिए, इससे अलावा आप कुछ नहीं चाहता। तो यही है, दोनों का मन का भावना का अंदर एक ही आया थे। जो वो पहली थी मन को जीत लिया, इसलिए उसने कुछ मांगा नहीं। और इसने मन को जीता नहीं कि इसने मांगा, तो मांगने से क्या हुआ? दुख ही पैदा हुआ। तो दुख पैदा है। तो भगवान से हम मांगने जाते हैं, भाई हे प्रभु मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को फलाना दे दो। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, तो उसके पास क्या मांगना है? वो जो देता है उसी में हम लोग खुश होते हैं। तो उसीलिए सुखे दुखे सुख यानी कि लक्षण वही है कि सुख आए कि दुख आए उसके लिए बराबर है। लेकिन हम लोग जो मांगते हैं तो वही हमको दुख का मूल कारण है। भगवान को तुम मांगते हो तो वो तो तुम्हारे हृदय में निवास करते। ईश्वर और सर्वभूतानि हृदय देश स्थिति। हे अर्जुन, सब शक्ति लेके मैं हर मनुष्य का हृदय में आत्मा रूप से विराज कर। तो तुम्हारा अगर विश्वास है कि वो अंतर्यामी है तो तुम फिर क्यों मांगते हैं? तो यही हम लोग का अज्ञान से मांगते हैं, ज्ञान होने से मांगना छोड़ देते। जो छोड़ देते हैं वो परिपूर्णता लाभ करते हैं। जो मांगते हैं वो आज ये अभाव कल दूसरा अभाव चलते रहे, उसको कभी खत्म नहीं। इसीलिए इस संसार में गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, मन जो बोले वो ना करो। मन अगर तुम्हारा चुप हो गया, कहाँ है मन? तुम्हारा इंद्रिया और बुद्धि के बीच में मन है। इंद्रिया मन को बताते हैं, मन बुद्धि को बताते हैं। बुद्धि रूपी वो उसका ऑर्डर देती है। उपनिषद में है, जो हमारा
रथ में 10 घोड़ा लगा हुआ है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, और मन रूपी लगाम खींच के कौन बैठे है? बुद्धि रूपी सारथी। बुद्धि रूपी सारथी मन लगा खींचा बैठे। तो लगाम का हाथ में बुद्धि भी है और सारे घोड़ा का साथ लगा। तो ये है, अब घोड़ा उसको इशारा मिलने से चलेगा, मन उसको खींच के रखे और सारथी उसको पकड़ के रखे। अब सारथी पूछ रहे हैं जो रथ में बैठा हुआ है मालिक, जो मैं बैठा हूँ रथ में, तो मेरा को पूछ रहे आपको कहाँ जाना है? तो हम तो हजारों इच्छाएं लेके बैठा हूँ, तो किधर जाएंगे? हमारा लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। हम लोग चलो आगे चलो, देखता हूँ। आगे चलते चलते थक गया। अब रथ बोलते आगे आ नहीं जा सकते, यहाँ आप उतर। एक अंधेरा सारा दिन मान घुमा, कहीं ठिकाना नहीं, अंतिम में अंधेरा में धकल दिया। तो हम लोग कभी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो अगर बोलते हैं हमारा लक्ष्य वही परम ब्रह्म है, तब तो रथ तो परम ब्रह्म की तरफ ले जाए। हमारा इच्छा क्या है वो पूछ रहे, हमारा इच्छा तो कुछ भी नहीं है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, कौन से लक्ष्य है हमारा? वो कहाँ कहाँ भाई, तो वो भी ठीक नहीं कर पा रहे, कौन से लक्ष्य को पहले जाना चाहिए। तो यही है जो हम लोग का इच्छाएं को एक लक्ष्य का स्थिर करके इच्छाएं रखना चाहिए। कोई भी लक्ष्य हो, एक लक्ष्य को बना के जब हम उसी में चल पड़ते हैं तो वो लक्ष्य पहुंच जाए। तो हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो सुख शांति आनंद हम इच्छा से चल रहे, बहुत पैसा में सुख शांति आनंद, बहुत धन संपत्ति में आनंद है, बहुत अपना पावरफुल पोजीशन में बैठने से शांति है, कहीं भी शांति नहीं। तो जब शांति नहीं है तो तुम भगवान से ये कहो मेरा को कुछ नहीं चाहिए, मेरा को शांति चाहिए। शांति में सब कुछ समा हुआ है। शांति कहाँ होते है? जहाँ सुख होता है, जहाँ आनंद होता है, जहाँ कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, तो वहाँ समय हमेशा शांति। जहाँ चिंता भय हजारों प्रकार इच्छा लेके घूम रहे तो कभी भी शांति हो नहीं सकती। इसीलिए हम लोग का गुरु जी निर्देश करता था, देखो ये एक तो मन का बात नहीं सुन, अज्ञान तो जब तक रहेगा तुम ये भौतिक जगत को पकड़ने की कोशिश करोगे। जब ज्ञान होगा तब देखोगे तुम्हारा अंदर ही जो मांग रहे हो वो तुम्हारा अंदर ही है, वो अंतर्जामी है, वो सब कुछ जानते हैं। तुम उसका हाथ में तुम अपने को समर्पित करो। आप मालिक है, मैं नौकर हूँ। आप जो बोलेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो हुक्म कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा। तो वही मालिक रथ में बैठे है, सारथी को बोला मेरा को इस लक्ष्य में जाना है। सारथी वो लगाम को छोड़ा और बाएं दाएं उस घोड़ा को घुमाते हुए अपना लक्ष्य पहुंचा। तो यही मनुष्य रूपी रथ में हम लोग बैठे हैं, तो हमको लक्ष्य भी जीवन चला रहे, कोई लक्ष्य नहीं। आज खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस मेरा लक्ष्य हो गया पूरा। कल क्या करेंगे, कल क्या रहेगा वो नहीं है। जो अपने नियम से अपने को बांध के रखते हैं, नियम ही उसको नियंत्रण करते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण, जब तक नियम नहीं बनाएगा तब तक वो नियंत्रण मन बुद्धि देह पर नहीं कर सकते। जब तक मन बुद्धि देह को नहीं कर सकते तो मन को वो जीत नहीं सकते। मन जीता तो जगत जीता, यही है।
हम लोग का सिकंदर बाग जब भारत का जीतने आया तो एक संत लेटा हुआ था रास्ते, बोला हटो हटो। तो उसे बोला, कौन है तू? बोला मैं सिकंदर बाग। यहाँ किस लिए आया? बोला भारत की जीतने के लिए। भारत की जीत के क्या करेगा? बोला सारा दुनिया की जीतूंगा, फिर विश्राम करेगा। अरे इतना मेहनत के बाद विश्राम करेगा?